हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अधिशोषण की अवस्था में निम्न में कौन शून्य से कम होगा? डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच या ये सभी। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें अधिशोषण को समझना होगा। सपोज कर लो कि ये यह एक सतह है, ठीक है, और उस सतह पे कुछ अणु आते हैं, ठीक है, कुछ अणु आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बल से जुड़ते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया होता है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अगर प्रक्रिया है तो यहाँ पे डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। तो डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? वो जीरो से कम होगा। डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव का मतलब है डेल्टा जी का भी वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा जी का वैल्यू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब यहाँ पे टी डेल्टा एस का भी वैल्यू निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, तो डेल्टा जी भी निगेटिव होगा। कैसे? जैसे देखो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा एच जो होता है वो निगेटिव होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जब ये एक दूसरे से चिपकते हैं तो यहाँ S2 का वैल्यू जो होगा वो S1 से कम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर S1 माइनस एस सॉरी S2 माइनस S1 करेंगे, मतलब कि डेल्टा एस, तो ये चूंकि S1 अधिक बड़ा है तो ये वैल्यू भी क्या होगा? निगेटिव बनेगा, ठीक है। तो अगर डेल्टा एस निगेटिव है तो टी डेल्टा एस भी क्या होगा? निगेटिव होगा, मतलब कि ऋणात्मक होगा। और जब डेल्टा जी में वैल्यू, इसका भी वैल्यू निगेटिव है और माइनस इसका भी वैल्यू निगेटिव है, तो इस कंडीशन में हम लोग को देखना होगा कि कैसा यहाँ पर ये वैल्यू रहता है। अगर टी डेल्टा एस का वैल्यू छोटा होगा, ठीक है, तो वो डेल्टा एच से, तो वो ऑब्वियसली निगेटिव होगा, तो डेल्टा भी हमारा क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा जी सभी के सभी निगेटिव होते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।